भारत पाक संघर्ष एवं संघर्ष विराम की प्रासंगिकता हम लोग सब लोग जानते हैं। भारत ही नहीं, विश्व के अधिकांश देश आतंकवाद से पीड़ित है। भारत खास करके आतंकवाद से बहुत ज़्यादा पीड़ित है और हमारे देश में आतंकवाद की शुरुआत करीब 70 के दशक से हुआ था। उसके बाद आतंकवादी गतिविधि बढ़ी है। सबसे पहले आतंकवाद की शुरुआत हमारे यहाँ पंजाब में शुरू हुआ था 78-79 के आसपास। और आतंकवाद की शुरुआत जो हुई भी 2 मिनट में बता देता हूँ। आतंकवाद की शुरुआत सच पूछे तो भारत पाक युद्ध से शुरू हुआ था, जब इंदिरा गांधी ने 1971 में भारत पाक युद्ध में बांग्लादेश को जब वह निर्माण की थी, पाकिस्तान से लड़के पूर्वी पाकिस्तान को अलग की थी और उस समय हम लोग जीते थे। उसके बाद पाकिस्तान बहुत ज़्यादा गुस्सा में था कि जिस तरह से हमारे देश को तोड़ा है भारत ने, मैं भी भारत को भी टुकड़ों टुकड़ों में करूंगा। उसके पार्लियामेंट में यह प्रस्ताव पारित हुआ था कि भारत को हम टुकड़े टुकड़ों में करेंगे। और उसी एवज में वह पहले खालिस्तानियों से संपर्क किया। खालिस्तान में पहले से था कि खालिस्तान को अलग करो, स्वतंत्र देश बनाओ, और खालिस्तानियों को उन्होंने अपना समर्थन ही नहीं दिया, पैसा से लेके हथियार तक मुहैया कराया और पंजाब में अलगाववादी गतिविधियों को तेज कराया। पंजाब में अलगाववादी गतिविधि जब तेज हुई, उसी समय आतंकवाद लोगों ने देखा है कैसे रेडियो को फेंक देना, आम जनता उसे उठाता था, मर जाता था, कैसे वहाँ नशा और बम ब्लास्ट की प्रक्रिया शुरू हुई और यह चलता रहा। बाद में सब लोग जानते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी ने की और लास्ट में सारे आतंकवादियों को खत्म किया गया वहीं स्वर्ण मंदिर में। और खत्म करने के बाद हम आतंकवाद पर कुछ हद तक काबू पाए थे और उसके बाद फिर बाद में पाकिस्तान में सरकार बदली थी इंदिरा गांधी की उसी आतंकवादी गतिविधि में। और पंजाब में जो खत्म कर रहे ब्लू स्टार के अति के लिए इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और उसमें भी एक विदेशी साजिश थी, पंजाब के खालिस्तानियों ने उसकी हत्या किया था। और बाद के दिनों में राजीव गांधी, जब इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद या शहीद के बाद राजीव गांधी जब गद्दी पर बैठे तो बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान में थी, प्रधानमंत्री बनी थी और उन्होंने एक समझौता किया और कि हम आतंकवाद अपने धरती से अब नहीं चलाएंगे। और उन्होंने सारा खुफिया रिपोर्ट जो पंजाब में आतंकवादी गतिविधि में पाकिस्तान का जो पार्ट था, उसको जो मदद कर रहा था, सारा रिपोर्ट उन्होंने राजीव गांधी को सौंप दिया और आतंकवादी गतिविधि वहां खत्म की घोषणा हो गई। लेकिन आने वाले दिनों में जब देश में सत्ता बदली, राजीव गांधी हटे, तो फिर 1989 में पंजाब में आतंकवादी गतिविधि की शुरुआत हो गई। और पंजाब में आतंकवादी गतिविधि की शुरुआत हुई तो वहां भी वही हुआ। पाकिस्तान ने सोचा कि जब पंजाब में वहाँ हमारे धर्म के लोग नहीं थे, वहाँ हिंदू या सिख थे, इसलिए वे लोग देश के साथ चले गए और इसलिए वहाँ खत्म हुआ। यहाँ क्योंकि पहले से ही मामला सुलझा हुआ है, जम्मू और कश्मीर का विवाद है भारत और पाकिस्तान से। हम पाकिस्तान के लोगों को धर्म के नाम पर उकसाएंगे और वो लोग विद्रोह करेंगे और हम जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने का हमको ज्यादा स्कोप दिखता है, इसलिए वहाँ लोगों ने आतंकवादी गतिविधि शुरू। और हम लोग सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधि बढ़ी है। और उसके पहले बाद में और भी कारगिल युद्ध भी हुआ है, बहुत सारा आतंकवादी गतिविधि चल रही है वर्तमान और उसकी शुरुआत है। इसकी उतना ही नहीं है, पूरे भारत के अधिकांश प्रांतों में हम आतंकवाद से लड़ते रहे हैं। असम में उल्फा हो, मणिपुर हो या नागालैंड में भी, नागालैंड वाले में भी वहाँ अलग नागालैंड की मांग हो रहा था कि हमारा स्वतंत्र करो। बहुत सारे तो बहुत सारे क्षेत्रों में हम प्रभावित रहे हैं। आतंकवाद आज समस्या है हमारे देश का, आज भी है। और उसी हिसाब से जम्मू कश्मीर में जो वर्तमान जो हुआ है, कुछ दिन पहले घटना पुलवामा में भी हुआ था, देखे हैं, और पहलगाम में जो घटना हुई वह भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कैसे हुई, सरकार की भी उसमें गलती थी, कैसे लोगों को आपने जाने दिया, सुरक्षा कहाँ था, जब सेना के हवाले है, एक भी पुलिस नहीं थी, किस ढंग से वह घटना हुई, सारा लोग देख रहा है, देश दुनिया देख रहा है। और हमारी सरकार
कहा कि हम इसका बदला लेंगे, उसके लिए सिंदूर ऑपरेशन की शुरुआत हुई। सिंदूर ऑपरेशन की जब शुरुआत हुई, ठीक है, अच्छी बात है, सिंदूर ऑपरेशन में आपने पॉक के इलाका में आपने बम गिराया या जो भी मिसाइल से उसके आतंकवादी ठिकानों को आपने हमला करके नष्ट किया, अच्छी बात है, आपने नष्ट किया। लेकिन पाकिस्तान उसके बदले में फिर हमारे सरजमी पर हमला किया, मिसाइल दागे, बम फोड़े, हम लोग उसको रोके, अपने मिसाइल से ध्वस्त किए। उसके बाद हमारी अगली जो योजना थी सरकार की कि हम लाहौर के आसपास, इस्लामाबाद के आसपास फिर हमने अटैक किया और 2 दिन भी युद्ध नहीं चला और युद्ध विराम की, सीज फायर की घोषणा हो गई। और सबसे बड़ी बात है कि भारत पाक ने सीज फायर की घोषणा बाद में की, अमेरिका ने सीज फायर की घोषणा की। दो सब हमारे संप्रभुता पर खतरा है कि कैसे अमेरिका ने सीज फायर की घोषणा पहले क्यों, यह एक सवाल है और बहुत बड़ा सवाल है। और उसमें भी जो बात आई है कि व्यवसायिक गतिविधि, व्यवसाय के नाम पर हमने सीज फायर किया। और यहां तक क्षण के बात आ रही है, अडानी का जो केस था, अमेरिका ने केस किया था अडानी पर, हमारे उद्योगपति पर घूस देने का, उसको केस को हम FIR को खत्म करने की वजह में सीज फायर कर दिया। बहुत ही दुर्भाग्य है, देश के संप्रभुता के लिए यह खतरा है। और इसी बात को जनता तक पहुंचाना है कि कैसे जो वर्तमान सरकार है हमारे देश की संप्रभुता को कैसे यह गिरमी रख दिया है। इंदिरा गांधी भी थी 1971 में, जब हम युद्ध लड़े थे, सारा देश दुनिया में बताई थी कि नहीं, हमारे देश में परेशानी बढ़ी है, भले ही वह झगड़ा बांग्लादेश का है, लेकिन हमारी यही है कि 1 करोड़ शरणार्थी हमारे देश में आ गए हैं और हम परेशान हैं आर्थिक मामले में, सारे मामलों में, कानून और व्यवस्था में। इसलिए उसने हस्तक्षेप की और बांग्लादेश को उससे अलग किया। भारत को बहुत बड़ी शांति मिली। दोनों मोर्चा पर पहले पाकिस्तान लड़ता था, पूर्वी मोर्चा और पश्चिमी मोर्चा पर हम लोग को 65 के युद्ध में भी हुआ। तो इसलिए बहुत बड़ा काम इंदिरा गांधी ने की थी और आज की जो सरकार है उसको सबक लेना चाहिए। ये क्या, किस फायदे के लिए, किस क्या था उसमें रणनीति, क्यों आपने हमला किया? 26 को हमारे लोग मरे थे, वहां जो टूरिस्ट थे, और उस लड़ाई में उससे ज्यादा लोग मारे गए, हमारे जान माल की क्षति हुई, सैनिक सेना की हमारा शहीद हुआ। तो उसकी क्या था, क्या आप क्या चाहते थे कि क्यों हो? आप पॉक क्या दखल करना चाहते थे, कब्जा करना चाहते थे? अब पॉक भी आप कब्जा कर लेते तो बहुत बड़ी बात होती, लेकिन पॉक भी कब्जा नहीं किए। आप मिसाइल दाग के क्या करना चाहते थे और सीज फायर अपने मन से आपने बंद कर दिया। क्या ये आपका राजनीतिक मंशा तो नहीं थी चुनाव जीतने का? बिहार और कुछ राज्यों में हो रहा है इसके लिए, और जब वहां घटना होती है तो आप बिहार में आके करते हैं सभा, या क्या है? तो इसीलिए यह देखना है, सारे लोग को इस पर सोचना है। भाजपा हमारे जो देश की संप्रभुता को अपने राजनीति के लिए, सत्ता के लिए नहीं, खतरा में नहीं डाले और उसको दांव पर नहीं लगाए। और इस सब तो आम जनता को हमें सतर्क रहना होगा और इसको देखना है। और अभी आपने देखा होगा कि कैसे भाजपा की सरकार ने कहा कि हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे। क्या आपने जुझ जीत लिया है कि तिरंगा यात्रा निकालेंगे? देश की संप्रभुता को आपने दांव पर लगा के आप अपनी राजनीति को सेट रहे हैं, या इसकी मैं निंदा करता हूं। मोदी कह रहे हैं और उसने कायरता का परिचय दिया।